प्रकाश की प्रकृति, नेचर ऑफ लाइट या फिर वेव ऑप्टिक्स, तरंग प्रकाशिकी के लास्ट लेक्चर में आपका स्वागत है। और आज के लेक्चर में अपन इस चैप्टर में जितने भी प्रॉब्लम पढ़ी है अपन ने, उनसे रिलेटेड जितने भी अपने क्वेश्चन, न्यूमेरिकल क्वेश्चन बनते हैं, उन न्यूमेरिकल क्वेश्चन की अपन स्टडी करेंगे। जितने भी टॉपिक पढ़े हैं उनके कुछ इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल देखेंगे। तो बुक के लास्ट में जो आपको न्यूमेरिकल क्वेश्चन दे रखे हैं, आज अपन उनको सोल्व करना है। इसके एग्जाम्पल जो हैं वो आपको खुद को सोल्व करने हैं। तो चलो अपन न्यूमेरिकल क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले आप वीडियो को लाइक कर दीजिए और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो अपना फर्स्ट जो न्यूमेरिकल है वो है आपका, टू वेव ऑफ सेम शेप हैव एम्पलीट्यूड रेशियो। दो वेव दी हुई है, उनका जो एम्पलीट्यूड है वो दे रखा है आपको 2:1। इन इंटरफेरेंस रीजन फाइंड आउट रेशियो ऑफ मैक्सिमम एंड मिनिमम एम्पलीट्यूड और इंटेंसिटी। तो यहां पे आपको क्वेश्चन में देखो क्या दिया हुआ है, दो तरंगों का आयाम दिया हुआ है। तो मैंने माना कि तरंगों का जो आयाम है, लेट्स कंसीडर एम्पलीट्यूड ऑफ वेव आर A1 रेशियो A2। तरंगों का जो आयाम है, तरंगों का आयाम वो अपन ने कंसीडर कर लिया, कितना है, A1 अनुपात A2 है। तो अपन को देखो क्वेश्चन में दे रखा है A1 अनुपात A2 जो है वो कितना दे रखा है, 2:1 दे रखा है। तो यहां से देखो मेरी एक इक्वेशन आ गई, A1 इक्वल्स टू 2A2, यह समीकरण आ गई। अब मेरे को क्वेश्चन में क्या पूछा है, मैक्सिमम और मिनिमम एम्पलीट्यूड। तो मेरे को क्वेश्चन में जो है वो पूछा है ए मैक्सिमम अपॉन ए मिनिमम। तो देखो ए मैक्सिमम जो होता है, इंटरफेरेंस पैटर्न जो था अपना, उसमें अपन ने पढ़ा था कि मैक्सिमम आयाम जो होता है, व्यतिकरण जो था, उसमें अपन ने मैक्सिमम आयाम का फॉर्मूला पढ़ा था। मैक्सिमम एम्पलीट्यूड या आयाम जो होता है वो होता है आपका A1 प्लस A2, और मिनिमम जो होता है वो होता है A1 माइनस A2। तो देखो A1 की वैल्यू जो है मैं यहां से 2A2 रख दूंगा, तो ये हो गया 2A2 प्लस A2 अपॉन 2A2 माइनस A2। तो ये आ गया ऊपर 3A2 अपॉन A2, A2 से A2 कैंसिल, तो ये आ गया 3/1। तो अधिकतम और न्यूनतम आयाम का अनुपात जो है वो कितना आ गया, 3:1 आ गया अपने पास में। इसी तरह से अपन अधिकतम और न्यूनतम तीव्रताओं का, इंटेंसिटी का अनुपात निकालेंगे। तो देखो अधिकतम और न्यूनतम तीव्रता जो होती है वह क्या हो जाएगी, I मैक्सिमम अपॉन I मिनिमम। अब I पता है अपन को, I क्या होता है, K इंटू A स्क्वायर, आयाम का स्क्वायर। तो यहाँ पे लिख दिया मैंने K, मैक्सिमम निकाल रहे हैं तो मैक्सिमम आयाम का स्क्वायर, और K मिनिमम निकाल रहे हैं तो मिनिमम का स्क्वायर। K से K कैंसिल आउट है, A मैक्सिमम का स्क्वायर अपॉन A मिनिमम का स्क्वायर। A मैक्सिमम कितना आया मेरे पास में, 3 का स्क्वायर, और A मिनिमम 1 का स्क्वायर। तो कितना आ गया, 9:1 आ गया। तो ये था अपना फर्स्ट न्यूमेरिकल क्वेश्चन। इसको आप स्क्रीन को पॉज करके यहीं से नोट करोगे, तो फटाफट स्क्रीन को पॉज करके इसको जो है यहां से नोट कर लो, फिर अपन सेकंड क्वेश्चन में। हाँ, तो सेकंड न्यूमेरिकल देखिए अपना। सेकंड न्यूमेरिकल है, इन एन इंटरफेरेंस एक्सपेरिमेंट। एक इंटरफेरेंस के एक्सपेरिमेंट में टू सोर्स ऑफ लाइट आर यूज्ड ऑफ इंटेंसिटी। दो सोर्स यूज किए गए जिनकी इंटेंसिटी कितनी है, I and 4I। फाइंड आउट इंटेंसिटी एट दोज पॉइंट वेयर द फेज डिफरेंस, जहां पर फेज डिफरेंस कितना है, 0 हो, सेकंड है π/2 हो, और थर्ड है पाई हो। तो अपना क्वेश्चन क्या है कि व्यतिकरण प्रयोग में I तथा 4I तीव्रता के दो स्रोत उपयोग में लिए गए। तो दो स्रोत जो है उनकी तीव्रता कितनी है, एक स्रोत की तीव्रता तो है I, और दूसरा स्रोत जो है उसकी तीव्रता I2 कितनी दे रखी है, 4I दे रखी है। तो अपन को पता है कि व्यतिकरण प्रयोग में जो इंटेंसिटी आती है उसका फॉर्मूला क्या होता है, I जो आता है अपना रिजल्टेंट, I जो आता है
इंटरफेरेंस इंटेंसिटी। इंटरफेरेंस में जो इंटेंसिटी आती है उसका जो फॉर्मूला था अपना आई आर कह देते हैं रिजल्टेंट, वो फॉर्मूला था अपना I1 प्लस I2 प्लस 2 रूट I1 रूट I2 कोस फाई। व्यक्तीकरण प्रयोग में जो परिणामी तीव्रता आती थी आई आर क्या है, परिणामी तीव्रता, परिणामी तीव्रता। तो परिणामी तीव्रता का फॉर्मूला क्या था, I1 I2 प्लस 2 रूट I1 I2 कोस फाई। यहाँ पे I1 पहली तरंग की इंटेंसिटी है, I2 दूसरी तरंग की तीव्रता है, और फाई जो है वो क्या होता है, कलांतर होता है, फेज डिफरेंस होता है। तो अपन फर्स्ट केस ले रहे हैं। फर्स्ट केस में फाई जो दे रखा है आपको वो कितना दे रखा है, 0 दे रखा है। फाई 0 हुआ तो कोस फाई की वैल्यू कितनी हो गई, कोस 0 की वैल्यू कितनी होती है, 1। तो यहां से देखो रिजल्टेंट इंटेंसिटी कितनी आ जाएगी, I1 की जगह क्या पुट डाउन किया, I प्लस I2 की जगह क्या पुट डाउन किया, 4I प्लस 2 रूट I रूट 4I, और कोस फाई की वैल्यू कितनी हो गई, 1 हो गई, यहाँ पे 1। तो ये कितना हो गया, देखो रूट I और रूट I कितना हो गया, I हो गया। अब रूट में 4 है, इसकी वैल्यू कितनी हो गई, 2। तो 2I तो यहां से हो गया, 4I यहां से हो गया 6I, और ये I कितना हो गया, 7I हो गया। तो ये जो रिजल्टेंट इंटेंसिटी है कितनी आ गई, 7I आ गई। इसी तरह से सेकंड केस है अपना। सेकंड केस में फेज डिफरेंस कितना दे रखा है, π/2। तो फाई की वैल्यू कितनी दे रखी है, π/2। फाई की वैल्यू π/2 दे रखी है, तो कोस फाई कितना हो जाएगा, कोस π/2 कितना होता है, 0 होता है। तो अपनी जो रिजल्टेंट इंटेंसिटी आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी, I1 प्लस I2 प्लस 2 रूट I1 I2 और कोस π/2 या कोस 0, और कोस फाई की वैल्यू कितनी है, 0 भी रख सकते हैं यहाँ पे अपन। तो I1 की वैल्यू है आपकी I प्लस 4I, और ये पूरी टर्म कितनी हो जाएगी, 0। तो ये कितना आ गया, 5I आ गया। थर्ड केस देखो, थर्ड केस में फाई कितना दे रखा है आपको, पाई दे रखा है फाई की वैल्यू। तो कोस फाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, -1 हो जाएगी। तो रिजल्टेंट इंटेंसिटी अपन निकालें, तो रिजल्टेंट इंटेंसिटी देखो कितनी हो जाएगी, I1 प्लस I2 -2 रूट I1 रूट I2। आगे कोस फाई था उसकी वैल्यू कितनी रख दी अपन ने, -1 रख दी। तो जो माइनस का चिन्ह है वो कहाँ आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा। तो I1 की वैल्यू कितनी है, I, इसकी वैल्यू कितनी है, 4I, और इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2। I1 की I और I2 की 4I। इसको सोल्व किया तो देखो ये कितना हो गया, यहां से कितना आ गया, 2 और 2 कितना हो गया, 4 हो गया ये। तो ये 4I आ गया माइनस का, ये माइनस का 4I आ गया, माइनस के 4I से 4I कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या बचेगा, I, और यहाँ पे भी देखो ये 2 और है बाहर, तो अपन ने गड़बड़ कर दी, यहाँ पे भी 4 हो जाएगा, 4 और 4 8, और ये कितना 9I हो जाएगा। तो ये जो है अपना सेकेंड क्वेश्चन हो गया। इंटेंसिटी आपको इसमें क्या याद रखना है, केवल इंटरफेरेंस में जो इंटेंसिटी होती है, रिजल्टेंट इंटेंसिटी जो होती है उसका फॉर्मूला याद रखना है। उसमें केवल फाई की वैल्यू पुट डाउन करनी है, बाकी सॉल्व करना है आपको। क्लियर है, क्लियर है। तो चलो अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हाँ, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फाइंड आउट डिस्टेंस बिटवीन टू एपर्चर विच आर प्लेस्ड एट 1 मीटर डिस्टेंस फ्रॉम स्क्रीन। तो अपन को दो एपर्चर के बीच में डिस्टेंस मतलब स्मॉल डी फाइंड आउट करनी है, और स्क्रीन से उनकी डिस्टेंस कितनी है, 1 मीटर। तो क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, देखो आपको स्मॉल डी तो फाइंड आउट करना है, और स्क्रीन से जो डिस्टेंस है वो दे रखी है 1 मीटर, एंड फॉर्म फ्रिंज ऑफ विड्थ, और फ्रिंज की विड्थ दे रखी है। फ्रिंज विड्थ जो होती है वो कितनी होती है, बीटा से अपन नोट करते हैं, तो वो कितनी दे रखी है, 1 mm, मतलब 1 × 10⁻³ मीटर। और क्या दे रखी है, लेमडा की वैल्यू दे रखी है। लेमडा कितना दे रखा है, 5000 एंगस्ट्रम। तो 5000 एंगस्ट्रम का मतलब कितना हो गया, 5000 × 10⁻⁻10
मीटर। ये चीजें दे रखी है। दो छिद्रों के मध्य दूरी ज्ञात कीजिए। छिद्रों के मध्य दूरी जो है स्मॉल डी वो ज्ञात करनी है जो 1 मीटर दूरी पर रखे हुए हैं। पर्दे से 1 मीटर दूरी मतलब कैपिटल डी का मान दे रखा है और फ्रिंज चौड़ाई 1 mm दे रखी है और प्रकाश की तरंग दैर्ध्य 5000 एंगस्ट्रॉम दे रखी है। तो देखो अपन ने जो है बीटा का फॉर्मूला पढ़ा है ना। बीटा का फॉर्मूला क्या होता है? बीटा का फॉर्मूला लैम्डा कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी। तो यहां से स्मॉल डी क्या हो जाएगा? लैम्डा कैपिटल डी अपॉन बीटा। लैम्डा इन सब की वैल्यू रख दो। देखो लैम्डा की वैल्यू कितनी है? लैम्डा की वैल्यू है 5000 इंटू 10 टू द पावर -10 इंटू कैपिटल डी की वैल्यू है 1 मीटर अपॉन बीटा। बीटा की वैल्यू जो है वो है 1 इंटू 10 टू द पावर -3। तो इसको सोल्व कर लो। तो देखो इसको सोल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा? ये यहाँ पे कितना आ गया? 10 टू द पावर -7। तो ये कितना आ गया? 5000 इंटू 10 टू द पावर -7 मीटर। इसको और सोल्व अपन सिंपल लैंग्वेज में लिखे तो देखो 3 जीरो जो है वो कैंसिल आउट हो जाएंगे, या इसको ऐसे लिख सकते हैं 5 इंटू 10 टू द पावर 3 इंटू 10 टू द पावर -7 मीटर, मतलब 5 इंटू 10 टू द पावर -4 मीटर। तो ये जो है अपनी दोनों सोर्स के बीच में डिस्टेंस आ गई। ये मीटर में आई है। इसी को और शॉर्ट कर सकते हैं अपन। कितना लिख सकते हैं? 0.5 mm मिलीमीटर लिख सकते हैं। तो ये जो है अपना क्वेश्चन हो गया। तो इसको फटाफट स्क्रीन को पॉज करके नोट कीजिए, फिर अपन नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। द लाइट ऑफ वेवलेंथ 5500 एंगस्ट्रॉम इज फॉलिंग नॉर्मली ऑन ए अपर्चर ऑफ विड्थ 22 into 10 to the power -5 centimeter. Find the angular position between two minimas on both side of central maxima. 5500 एंगस्ट्रॉम तरंग दैर्ध्य दे रखी है। तो लेमडा की वैल्यू जो है वो कितनी दे रखी है? 5500 एंगस्ट्रॉम। कहने का मतलब है 5500 इंटू 10 टू द पावर -10 मीटर। और क्या दे रखा है? 22 गुणा 10 की पावर -5 सेंटीमीटर चौड़ाई का रेखा छिद्र दे रखा है आपको। मतलब है जो रेखा छिद्र है उसकी चौड़ाई कितनी दे रखी है? उस रेखा छिद्र की चौड़ाई आप स्मॉल ए मान लो या स्मॉल डी मान लो। ये जो दे रखा है वो दे रखा है 22 गुणा 10 की पावर -5 सेंटीमीटर। ये आपका फ्रॉनहोफर जो विवर्तन जो था उसका क्वेश्चन है। तो उसमें जो रेखा छिद्र की चौड़ाई थी वो चौड़ाई दे रखी है। और तो आपसे जो पूछा है वह पूछा है कि केंद्रीय उच्चिष्ट जो है उसके दोनों तरफ जो निम्निष्ट बन रहा है उसका कोणीय विस्थापन या कोणीय स्थिति ज्ञात करनी है। तो अपन ने फॉर्मूला पढ़ा है एनवे निम्निष्ट की स्थिति क्या थी? एनवे nth जो मिनिमा था उसकी पोजीशन का जो फॉर्मूला था वो क्या था? nth मिनिमा की जो पोजीशन थी वो थी अपनी थीटा n इक्वल टू n लेमडा अपॉन स्मॉल डी या स्मॉल ए, जो भी आपने लिखा था। तो ये थीटा n का फॉर्मूला था। तो यहां से अपन प्रथम फर्स्ट मिनिमा की बात करते हैं। फर्स्ट मिनिमा प्रथम निम्निष्ट। तो देखो प्रथम निम्निष्ट क्या हो जाएगा? n की जगह 1 रख देंगे तो हो जाएगा लेमडा अपॉन ए। लेमडा की वैल्यू दे रखी है आपको 5500 गुणा 10 की पावर -10 अपॉन ए का मान दे रखा है आपको 22 गुणा 10 की पावर -5। ये सेंटीमीटर में है, इसको मीटर में चेंज करें तो ये कितना हो जाएगा? 22 गुणा 10 की पावर -7 मीटर। तो 22 गुणा 10 की पावर -7 रख देता हूं मैं यहाँ पे। तो ये जो है आपका प्रथम निम्निष्ट आ गया। इसको सोल्व कर दो। देखो सोल्व कैसे हो जाएगा? इसको अपन क्या लिख सकते हैं? इसको लिख सकते हैं 55 गुणा 10 की पावर -8 और ये हो गया 22 गुणा 10 की पावर -7। तो ये ऊपर क्या बच गया? 10 की पावर -1 बच गया और इसको 11 से काटे तो ये 2 और ये ऊपर 5। तो ये कितना बच गया अपना? 0.5 अपॉन 2। कहने का मतलब 0.25 रेडियन। इसी तरह से
द्वितीय मिनिमा, सेकंड मिनिमा, द्वितीय निम्निष्ठ। सेकंड मिनिमा की पोजीशन ज्ञात करते हैं, तो सेकंड मिनिमा के लिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 2 लैम्डा अपॉन ए। मतलब इसको 2 से मल्टीप्लाई करना है, तो फाइनली इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्या आ जाएगा 0.5 रेडियन आ जाएगा। ये हो गया अपना क्वेश्चन। तो आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए कि क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, तो अपन कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे। फिर केवल फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, आपको यहाँ से थीटा फाइंड आउट करना है, किसके लिए, मिनिमा के लिए, निम्निष्ठ के लिए। तो स्क्रीन को पॉज करके इसको नोट करें, फिर अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाँ तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अपने पास में 2 पोलेरोइड हैं, उन दोनों पोलेरोइड को इस प्रकार रखा गया है कि जब दोनों में से अपन लाइट पास करवाते हैं तो दूसरी तरफ जो लाइट की इंटेंसिटी मिलती है वह मैक्सिमम मिलती है। अब लाइट की इंटेंसिटी मैक्सिमम कब मिलेगी, जब अपने पास में यह एक पोलेरोइड है, इस तरह से रखा हुआ है इसको, और दूसरे पोलेरोइड को भी अपन इसी तरह से रखेंगे। कहने का मतलब दोनों की जो प्रकाशिक अक्ष है, दोनों की प्रकाशिक अक्ष समांतर होगी, तो यहाँ पे जो है अपन को लाइट की जो इंटेंसिटी है, तीव्रता जो है वो अधिकतम मिलेगी। और कितनी मिलेगी, जितनी यहाँ पे अपन ने ध्रुवित प्रकाश इसके अंदर गुजारा है, पूरा का पूरा यहाँ पे अपन को मिल जाएगा। ये जो था अपना यह ध्रुवक था, और ये जो था अपना यह विश्लेषक था। तो यहाँ पे जो अपन को मैक्सिमम तीव्रता मिलेगी वह कितनी मिलेगी, जितना अपन ने ध्रुवित प्रकाश इस पर आपतित किया है। तो मैक्सिमम तीव्रता मिल रही है, कहने का मतलब आपको क्वेश्चन में क्या दे रखा है, आई मैक्सिमम जो है वह कितना दे रखा है, आपतित प्रकाश के बराबर दे रखा है, आई नोट के बराबर दे रखा है। ठीक है, फिर पूछा क्या है, क्वेश्चन में पूछा है यदि एक पोलेरोइड को दूसरे के सापेक्ष 30 डिग्री और 90 डिग्री पे घुमा दिया जाए, एक को स्थिर रखा, दूसरे को अपन 30 डिग्री और 90 डिग्री पे घुमा रहे हैं, तो जो प्रकाश निर्गत होगा, जो लाइट इमर्जिंग होगी, उसकी तीव्रता पूछी है। तो ये जो क्वेश्चन है अपना, यह मेलस लॉ का है, मेलस नियम का। तो मेलस नियम जो था वो क्या था अपना, मेलस लॉ क्या था, मेलस लॉ था अपना, जो निर्गत तीव्रता होती है आई, वो होती है अपनी आई नॉट कोस स्क्वायर थीटा, या अल्फा जो भी कहूं मैं, कोस स्क्वायर थीटा। यह था मेलस लॉ। यहाँ पे आई नोट जो थी वो थी आपतित प्रकाश की तीव्रता। आई नोट जो है वो किसके बराबर है, आपतित प्रकाश की तीव्रता अधिकतम है। यहाँ पे जो निर्गत तीव्रता हो रही है उतनी ही यहाँ पे आपतित है। ठीक है, तो आई नोट जो है वो आई मैक्सिमम के बराबर है, और कोस स्क्वायर थीटा, थीटा जो होता है वह ध्रुवक और विश्लेषक दोनों पोलेरोइडों के बीच में कोण होता है। तो अब इसमें अपन दोनों केस लेते हैं। पहला केस है जब दूसरे पोलेरोइड को 30 डिग्री कोण पर घुमाते हैं। कहने का मतलब थीटा जो है वो कितना हो, 30 डिग्री हो। जब सेकंड पोलेरोइड जो है वह 30 डिग्री रोटेट करवाया जाए, तो cos 30 की जो वैल्यू होती है वह कितनी होती है, cos 30 की वैल्यू होती है 1/2। तो cos स्क्वायर 30 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1/4 हो जाएगी। तो ये जो है अपना cos स्क्वायर थीटा की वैल्यू आ गई। तो देखो आई जो है वह कितना हो जाएगा, आई नोट की जगह क्या रख देते हैं अपने, आई मैक्सिमम, और cos स्क्वायर थीटा की जगह क्या रख देंगे, 1/4। तो यहां से अपने पास में देखो क्या आ गया, आई अपॉन आई मैक्सिमम का जो रेशियो है वो कितना आ गया, 1/4 आ गया। तो 30 डिग्री घुमाएंगे तो जो नई तीव्रता मिलेगी वह पहले वाली तीव्रता की 1/4 मिलेगी। तो ये आ गया अपना। सेकंड केस लेते हैं अपन, जब दूसरे पोलेरोइड को 90 डिग्री पर घुमाए। When second Polaroid rotate at 90 डिग्री,
90 डिग्री पे घुमाएंगे तो थीटा 90, तो कोस 90 की वैल्यू कितनी 0, तो कोस स्क्वायर थीटा की वैल्यू भी 0, तो आई जो मिलेगी नई तीव्रता वह कितनी मिलेगी 0। यहाँ पे कोस स्क्वायर थीटा की जगह 0 रखेंगे तो ये जो नई तीव्रता वो मिलेगी वह 0 मिलेगी। कहने का मतलब दोनों पोलरोइड की अक्ष वैसे भी एक दूसरे के लंबवत हो तो तीव्रता कितनी मिलती है 0 मिलती है। तो ये हो गया अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। स्क्रीन को पॉज करके फटाफट नोट कीजिए। हाँ भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है अपन को, व्हेन सन इज 37 डिग्री फ्रॉम होरिजन, होरिजन से जो है वह 37 डिग्री पे है, देन रिफ्लेक्टेड लाइट फ्रॉम वाटर सरफेस इज टोटली पोलराइज्ड। जो वाटर सरफेस है अपनी धरती पर वाटर सरफेस है उससे जो लाइट रिफ्लेक्ट हो रही है वह पूरी की पूरी तरह पोलराइज्ड है। तो अपन को उस वाटर का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स फाइंड आउट करना है। तो देखो क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, यह अपन को सन दिया हुआ है, यहाँ पे क्या है अपना सन है, और यहाँ पे जो है अपनी यह है वाटर सरफेस आ गई, ये लो ये यहाँ पे वाटर सरफेस आ गई। इस तरह से जो है ये अपनी वाटर सरफेस है। यहाँ इस सन से ये जो लाइट है यह ओरिजिन से कितना एंगल बना रही है 37 डिग्री। तो ये जो लाइट है यह इस तरह से रिफ्लेक्ट हो जाएगी, इस तरह से ये लाइट जो है रिफ्लेक्ट हो जाती है। तो ये देखो अपने पास में यह एंगल जो है होरिजन से 37 डिग्री है, तो ये एंगल कितना हो जाएगा, ये वाला एंगल जिसको अपन क्या बोलते हैं इंसिडेंट एंगल। इंसिडेंट एंगल, इंसिडेंट एंगल मतलब आपतन कोण कितना हो जाएगा। यह देखो ये एंगल जो है यह कितना है 90 डिग्री, तो 90 में से 37 घटा दो तो ये बच जाएगा मेरे पास में, तो ये कितना हो जाएगा 90 माइनस 37 मतलब 53 डिग्री 53 डिग्री जो है वो मेरे पास में इंसिडेंट एंगल हो गया। अब अपन ने एक ब्रूस्टर लॉ पढ़ा है क्या ब्रूस्टर लॉ याद करो, क्या था ब्रूस्टर लॉ, पूरी की पूरी परावर्तित जो किरण है वह पूरी की पूरी ध्रुवित कब होती है, टोटली पोलराइज्ड कब होती है, जब अपने पास में यह लाइट जो है वह किस एंगल पे इंसिडेंट हो, पोलराइज्ड एंगल पे इंसिडेंट हो, ध्रुवित कोण पे अगर यह प्रकाश आपतित होगा तो अपने पास में यह जो परावर्तित प्रकाश है यह पूरा का पूरा ही ध्रुवित होगा। तो ब्रूस्टर नियम था अपना। कहने का मतलब अपन के पास में ये जो है आईपी की वैल्यू जो है वो 53 डिग्री आ गई। फिर ब्रूस्टर नियम में क्या था अपने पास में, ब्रूस्टर नियम में था कि म्यू जो होता है इस माध्यम का जो अपवर्तनांक होता है वह ब्रूस्टर नियम की स्पर्श जाके तुल्य होता है। तो ये कितना हो जाएगा 1053 के, और 1053 का मान जो है वो होता है 4/3। तो ये म्यू जो है वो कितना आ गया 1.33 आ गया। ये था अपना ब्रूस्टर नियम। तो स्क्रीन को पॉज करके फटाफट इसको नोट करो, एक बार ध्यान से इसको देखो, अच्छा क्वेश्चन है। हाँ तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है पोलराइजिंग डायरेक्शन ऑफ टू पोलराइजिंग प्लेट आर पैरेलल एंड इंटेंसिटी ऑफ लाइट इज मैक्सिमम। कि कहने का मतलब अपने पास में इस तरह से दो पोलराइजिंग प्लेट है और उनको अपन ने इस तरह से एक दूसरे के पैरेलल रखा है, तो जो इंटेंसिटी है वह मैक्सिमम है। दो ध्रुवक प्लेटों की ध्रुवक दिशाएं समांतर है तो निर्गत प्रकाश की तीव्रता अधिकतम है। इस तरह से अपन ने पहली प्लेट रखी और इस तरह से अपन ने दूसरी प्लेट रखी, तो यहाँ पे ये जो निर्गत प्रकाश प्राप्त हो रहा है, ये जो निर्गत प्रकाश है अपने पास में इसकी तीव्रता जो है वो अपने पास में अधिकतम आ रही है, इसकी तीव्रता अधिकतम आ रही है। तो अपन से फिर जो पूछा है हाउ मच वन प्लेट बी रोटेट दैट इंटेंसिटी ऑफ इमर्जिंग लाइट बिकम 1/4। अब दूसरी प्लेट को अपन कितना घुमाए कि यह जो निर्गत प्रकाश की तीव्रता है वह अधिकतम की चौथाई रह जाए। तो अपन ने क्या माना थीटा कोण घुमाने से
निर्गत प्रकाश की तीव्रता अधिकतम की चौथाई रह जाती है। तो अपन ने यहां पे क्या लिखा कि लेट्स कंसीडर इफ वन प्लेट इज रोटेट बाय थीटा एंगल देन इंटेंसिटी ऑफ इमर्जिंग लाइट विल बी 1/4 ऑफ मैक्सिमम लाइट। कि अगर अपन ने एक प्लेट को थीटा रोटेट करवा दिया तो जो इमर्जिंग लाइट है उस इमर्जिंग लाइट की इंटेंसिटी जो है वह मैक्सिमम की 1/4 रह जाती है। तो ये अपन ने नोट कर दिया। तो कहने का मतलब अपन इसको शॉर्ट में नोट करे हैं तो अपन ने क्या किया कि आई जो है वह कितना हो गया, आई मैक्सिमम का 1/4 हो गया। तो उस कंडीशन में जो है अपन को थीटा फाइंड आउट करना है। यह शॉर्ट में अपन ने नोट कर दिया कि आई जो है जब आई मैक्सिमम का 1/4 हो जाएगा तब अपन को थीटा फाइंड आउट करना है। तो अपन ने एक मेलस लॉ पढ़ा है, मेलस का नियम है। वो जो मेलस का नियम था वो क्या था? मेलस का नियम है वो था इमर्जिंग लाइट की जो इंटेंसिटी होती है, निर्गत प्रकाश की तीव्रता, वो होती है आई नॉट कोस स्क्वायर थीटा। तो अब इमर्जिंग लाइट की तीव्रता जो आ रही है वो कितनी आ रही है? मैक्सिमम की 1/4 आई मैक्सिमम अपॉन 4। और आई नॉट कितना है? मैक्सिमम के बराबर है इंटू कोस स्क्वायर थीटा। तो ये आई मैक्सिमम से आई मैक्सिमम कैंसिल आउट है। तो यहाँ पे क्या बच गया? 1/4 इक्वल टू कोस स्क्वायर थीटा। तो ये कितना? 1/2 इक्वल टू कोस थीटा। दोनों तरफ वर्गमूल कर दिया। तो कोस थीटा 1 कितना कब 1/2 कब होता है? कोस थीटा 1/2 होता है जब थीटा की वैल्यू कितनी हो? 60 डिग्री हो। तो थीटा कितना आ गया अपना? 60 डिग्री आ गया। तो ये थे इस चैप्टर के न्यूमेरिकल क्वेश्चन। सारे के सारे जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन जो थे वो फॉर्मूला बेस्ड थे। तो इस तरह से अपन ने कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन की प्रैक्टिस की है। बाकी जो बुक में आपको एग्जांपल दे रखे हैं उनकी प्रैक्टिस आप करोगे। अगर किसी में कंफ्यूजन है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके वो क्वेश्चन पूछ सकते हो। तो आज का लेक्चर इतना ही है। ओके, थैंक यू। चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो। थैंक यू।